As you know that the result of phase 2 of RBI grade B 2024 examination has been released recently by the Reserve Bank of India. So those who have qualified the phase 2 guys, first of all congratulations to them for getting an opportunity for appearing in the interview of this process. But there are some important points that you have to keep in mind if you are appearing for the interview of this year examination. So in this video, I'm going to tell you 5 most important points if you are appearing for the interview of the RBI Grade B 2024 examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. Let's discuss this. That is the 5 important points for interview of the RBI Grade B 2024 examination. चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके. So number first, सबसे most important thing is that you must be aware about the fact that all the candidates, those who are appearing in the interview, they will not get selected, right? So only 1/3 of the candidates, those who are appearing in the interview, they will only be selected and they will become the RBI Grade B officer, which means 2/3 of the candidates appearing in the process, appearing in the interview will be eliminated, right? So this is the fact. मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता रहा हूं, एक सच बता रहा हूं, ट्रुथ बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए. और इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जितना हार्ड वर्क आपने फेज 1 के लिए लगाया था, जितना हार्ड वर्क आपने फेज 2 के लगाया था, उससे ज्यादा कहीं हार्ड वर्क अब आपको फेज 3 दैट इज इंटरव्यू के लिए लगाने की जरूरत है. रीजन बीइंग दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, each and everyone will have the equal probability of getting selected and becoming RBI grade B officer this year. तो फेज 1 में तो आपको पता था बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ज्यादा सीरियस होकर एग्जाम भी नहीं दे रहे होंगे. फेज 2 में भी आप सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, काफी लोग ऐसे थे जो बाई लक फेज 1 क्वालिफाई कर गए, बट फेज 2 सबका प्रिपेयर नहीं होता है. बट अब जिन्होंने फेज 2 क्वालिफाई किया गया उनके लिए अब फेज 3 में आ गए, इसका मतलब दे आर प्रिपेयर्ड, राइट? तो अब आपका कॉम्पिटिशन किससे है? जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो उनसे आपका कंपटीशन अब होने वाला है. एंड ईच एंड एवरीवन विल हैव अ इक्वल चांस ऑफ गेटिंग क्लियरिंग दिस, ऑफ गेटिंग क्लियर दिस ईयर एग्जामिनेशन, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो आपको जो प्रिपरेशन करनी है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क यू हैव टू पुट फॉर द इंटरव्यू इटसेल्फ. जो भी आपने फेज 1 में लगाया है, जो भी आपने फेज 2 में लगाया है, उससे कहीं ज्यादा हार्ड वर्क अब आपको इंटरव्यू के लिए लगाने की जरूरत है. सो दिस इज द फैक्ट दैट यहाँ पे अराउंड 198 कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड, बट उसमें से बेसिकली यहाँ पर 66 कैंडिडेट जो हमारी वैकेंसीज है, उतने ही लोग यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, विच मीन्स 2/3 विल बी eliminated in this process. So this is the number first that you have to keep in mind, that is this is the most important point with respect to the interview, कि किसी भी तरीके से इसको लाइट लेने की कोशिश मत करिए, किसी भी तरीके से ऐसी फीलिंग मत आने दीजिए कि मैं अगर इंटरव्यू देने जा रहा हूं सो आई विल बिकम द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ये अंदर से कॉन्फिडेंस ठीक है, ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ऐसा ना हो कि आप कुछ ना कुछ एस्पेक्ट प्रिपेयर ना करें और फिर आपको डिफिकल्टी हो जाए. प्रिपरेशन सब करिए, कॉन्फिडेंट रहिए. आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्फिडेंट होना गलत है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. और इस इतना रिलैक्स खुद को नहीं रखना है कि यार मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. तो ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में मत लेकर आइएगा, ठीक है. Second important thing is that you have to keep in mind if you are appearing for the interview of RBI Grade B 2024 examination, that for the interview part you have to focus on the opinion building. ठीक है, आपको अपना एक ओपिनियन बनाना है विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, राइट? विमेन रिजर्वेशन बिल हो गया, इसके रिगार्डिंग आपका अपना क्या ओपिनियन है, ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्चुअल चीजें नहीं पूछेंगे, राइट? यहाँ पे कोई फैक्चुअल चीजें पूछने की बहुत ही कम चांसेस हैं, एंड ऑल्सो उनके कोई मार्क्स भी नहीं होते, ठीक है. सो इफ यू आर गिविंग अ रॉन्ग आंसर ऑफ एनी फैक्चुअल क्वेश्चन, सो नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दैट, राइट? बिकॉज यू आर नॉट अ गूगल, राइट? यू आर अ ह्यूमन बींग. You might know, you might not know that particular fact, right? But the thing is you must have a opinion with respect to the major issues going on around us, ठीक है. जो हमारे आसपास जो भी मेजर इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ठीक है, उसमें इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, क्या डिप्लोमेसी यहाँ पे इंडिया के पार्ट पर होनी चाहिए, और जो भी इश्यूज आप देख रहे हैं, तो सारे इश्यूज. और अगर कोई बैंकिंग के अराउंड इश्यूज हो चल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मर्जर ऑफ आरआरबीज जो हो गए, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आसपास इश्यूज चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपका एक अपना ओपिनियन होना बहुत जरूरी है इंटरव्यू पार्ट के लिए, बिकॉज दे आर जजिंग योर पर्सनैलिटी, ठीक है. अब आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू में, नॉलेज चेक नहीं करेंगे, नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुका है फेज 1 एंड फेज 2 में. नाउ दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी, ठीक है. उस पर्सनैलिटी के लिए आप क्या सोचते हैं, आपके अपने क्या आइडियाज हैं, उनको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे एनालाइज की जाएंगी, ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फोकस ऑन ओपिनियन बिल्डिंग, एंड द बेस्ट सोर्स फॉर बिल्डिंग योर ओपिनियन इज द न्यूज़पेपर्स, गाइस.
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रेफर 2 न्यूज़पेपर, ठीक है, आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स यहाँ पे रेफर करने हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इकोनॉमिक टाइम्स, इट कैन बी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, कोई भी, बट कोशिश करिए एक यहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आप रखिए, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ठीक है, और एक और अदर न्यूज़पेपर रख लीजिए। रीड द एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है, वो वहाँ से आपको ओपिनियन आपका डेवलप होगा। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, अलग अलग ऑथर्स के व्यूज देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देन यू वुड बी एबल टू एनालाइज द थिंग्स ऑन योर ओन, राइट। तो वहाँ पे फैक्ट्स पर फोकस मत करिए, लोकल न्यूज़ पर फोकस मत करिए, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। आपको इकोनॉमी पेज पर, आपको एडिटोरियल सेक्शन पे, मोस्टली आपको एडिटोरियल सेक्शन पर ही यहाँ पर फोकस करना है, ताकि वहाँ पे आप फोकस कर सके अपने ओपिनियन को बिल्ड करने में, राइट। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Third, the most important point is go through your biodata form thoroughly and make a questionnaire of 100 plus questions. तो आप जो biodata form दे रहे हैं guys, जो भी क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड होंगे वो उसी बायोडाटा फॉर्म के थ्रू उनको पता चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हम आप अपने बारे में उनको देंगे, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर दे वुड बी आस्किंग द क्वेश्चंस. So what you have to do, the biodata form that you are filling, first of all you have to fill the biodata form with very caution, number first. Number second is you have to circulate the biodata form इन योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपके कोई टीचर हैं तो उनको, मतलब ऐसे करते करते आप करीब 10-15 लोगों को अपना जो फॉर्म है, बायोडाटा फॉर्म, उसको शेयर कर दीजिए, उसको सर्कुलेट कर दीजिए, एंड आस्क देम टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू, ठीक है। सो उनसे बोले कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, अलग अलग तरीके से जो भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। उससे होगा क्या, आप अभी तक एक डायमेंशन में सोच रहे थे, अगर आप उसको एनालाइज कर रहे थे तो आप एक डायमेंशन में सोच रहे थे, बट जब उसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे तो दे वुड बी गिविंग मल्टीपल डायमेंशन टू द एरियाज दैट यू हैव मेंशन्ड इन द बायोडाटा फॉर्म। सो क्या करना है आपको, फिल द बायोडाटा फॉर्म करेक्टली, ठीक है, करेक्टली बायोडाटा फॉर्म फिल करिए, और डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल बायोडाटा फॉर्म मत फिल करिए, उससे पहले कोई रैंडम बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको भर के सर्कुलेट कर लीजिए। कोई भी एक्सपर्ट्स हैं, कोई भी मेंटोर है, उनको दिखाइए कि सर यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना है तो करवा लीजिए। एकदम डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट मत करिएगा, एक बार रिव्यू करा लीजिएगा, देन उसके बाद फाइनल जो है उसे आप सबमिट करिएगा, और जो भी आप फाइनल बायोडाटा फॉर्म देंगे उसको सर्कुलेट कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ट्राई टू मेक क्वेश्चन ईयर ऑफ 100 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन बनाइए, बहुत ईजी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपका बेसिकली हायर एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है, आपने कहाँ से अपना जो डिग्री है वो कंप्लीट की, कौन से स्ट्रीम में आपने की है, किस डिसिप्लिन में की है, किस कॉलेज से की है, राइट, किस सिटी से की है। देन फर्दर इफ़ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस तो वो क्या है, किस डोमेन में आपने काम किया है, किस डेप्थ पर आपने काम किया है, किस प्रोफाइल पर आपने काम किया है, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका फैमिली बिजनेस है या आपके पेरेंट्स जॉब में, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर 100 प्लस क्वेश्चन। वाई यू शुड बी द पार्ट ऑफ आरबीआई एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड नो वन एल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको खुद ही प्रिपेयर करने हैं। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट फिल योर बायोडाटा फॉर्म with very caution and also circulate the biodata form to your friends and the mentor and the expert so that they can give you some feedback on that. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑप्ट फॉर द मीडियम यू आर कंफर्टेबल इन, ठीक है गाइस। यहां पर बेसिकली आपको वही मीडियम यहां पे ऑप्ट करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। डू नॉट थिंक कि अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में इंटरव्यू दूंगा तो मेरे लिए वो कंफर्टेबल रहेगा, आई मीन अगर मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दूंगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंटरव्यू इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, राइट। सो आप उसी मीडियम को चूज करिए जिसमें बेसिकली आप कंफर्टेबल हैं, यू फील कि इस मीडियम में बेसिकली आई वुड बी एबल टू एक्सप्रेस माई थॉट्स करेक्टली, बहुत अच्छे तरीके से, इन अ बेटर मैनर, सो दैट आपका अल्टीमेटली देखिए, इंटरव्यू का मतलब क्या, इंटरव्यू का मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, उसे सामने वाले तक उसी तरीके से समझा रहे हैं जिस तरीके से आप समझाना चाह रहे हैं। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ द इंटरव्यू। लैंग्वेज तो एक मीडियम हो गया, ठीक है, अब वो आप इंग्लिश में समझा रहे हैं, आप हिंदी में समझा रहे हैं, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। द थिंग इज आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप जो चीज़ सोच रहे हैं, वही चीज़ आप चाहते हैं कि उनको समझा सकें, जिस भी मीडियम में आप उन्हें समझा पा रहे हैं वही मीडियम यहाँ पे ऑप्ट करिएगा। इंग्लिश और हिंदी से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे इक्वली अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं। सो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अ गुड लिसनर। हम जनरली इंटरव्यू में क्या मिस्टेक करते हैं, हमें लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें ताकि वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बीइंग अ गुड लिसनर
इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। जब भी आपसे इंटरव्यू पैनल मेंबर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात पहले कंप्लीट होने दीजिए। हो सकता है आपको वो चीज़ आती हो, तो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको कि मुझसे ये चीज़ आती है, आपने उनकी बात कट करके आप वापस अपना आंसर आप देने लग गए। ये इस चीज़ से बेसिकली नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है? तो आपका जो नेगेटिव इंप्रेशन है वो इंटरव्यू पैनल मेंबर के ऊपर पड़ेगा अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। सो बी अ गुड लिसनर। अगर यहाँ पे कोई भी आपको कोई भी फीडबैक दे रहा है या कोई भी आपको कोई चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। देन उसके बाद 1-2 सेकंड का पॉज़ लीजिए, देन अपनी बात स्टार्ट करिए, ठीक है? क्या होता है कई बार हम बोलते-बोलते हम खुद पॉज़ लेते हैं, फिर हम बात स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है उन्होंने पॉज़ लिया और फिर कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दबाज़ी मत करिए। 2-3 सेकंड का पॉज़ लीजिएगा, जब उनकी बात फिनिश हो जाए, एक बार श्योर हो जाइए कि उन्होंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, देन उसके बाद फिर आप अपना जो आंसर है उसे फ्रेम करिए, अपने आंसर को आप एक्सप्रेस करिए, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स देखी हैं जो इंटरव्यू में होती हैं। जनरली स्टूडेंट्स लगता है कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी जज होगी, उतना ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे, उतना अच्छा इंप्रेशन रहेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी बात तो रखनी है, साथ में आपको सुनने की भी, ठीक है? आपके पास सुनने की भी पोटेंशियल होना चाहिए कि यू आर अ गुड लिसनर, यू शुड बी अ गुड लिसनर, ठीक है? तो वो चीज़ आपके पास बेसिकली होना चाहिए, एंड दिस इज़ द क्वालिटी दैट यू हैव टू डेवलप इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है? सो गाइस, दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने सिलेक्शन के पास जाते रहेंगे, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, कुछ आपके जो नॉलेज था उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है। एंड फ्रेंड्स, दोज हु आर अपीयरिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन, जो इस साल 2024 में इंटरव्यू का पार्ट नहीं बन रहे हैं, डेफिनेटली दे वुड वांट टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इन 2025। तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस, दैट वी हैव स्टार्टेड दिस लक्ष्य बैच, which is a foundation course for RBI Grade B 2025 examination. And here we are covering the things in a very comprehensive and a very holistic manner, guys. तो यहाँ पर basically we are providing you the extensive and comprehensive live classes, ठीक है? जहाँ पर चीज़ें बहुत ही डीप में कवर की जाएंगी, बहुत ही डीप में यहाँ पे कवर की जाएंगी चीज़ें। हो सकता है आपने कभी फाइनेंस ना पढ़ा हो, यू माइट नॉट हैव रेड द इकोनॉमिक्स कंपोनेंट, सो एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच, considering that you are completely new to the component. So first of all, we would be focusing on the foundation building, then we would be focusing on the covering the syllabus as per the requirement of the examination, so that the knowledge that you would gain over the period of 6 to 7 months, that knowledge will be with you forever, and that will help you forever, right? So the focus of the live classes is to focus on conceptual understanding, not to complete the syllabus only. So along with the live classes, we are also providing one-on-one mentorship, guys. So whenever you feel lost in the preparation, whenever आपको यहाँ लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है, मोटिवेशन में कमी आ गई है, सो यू कैन जस्ट बुक अ स्लॉट, है ना? वी आर जस्ट वी आर जस्ट अ स्लॉट अवे, गाइज। एक बार आपने बस बुक किया, उसके बाद आप जिस भी मेंटोर से आप चाहें तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। वॉट एवर क्वेरीज यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क फ्रॉम दैट मेंटोर इटसेल्फ। सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच आई पर्सनली लव। इसके अलावा वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद द नोट्स, ठीक है? हम यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। We are providing you descriptive writing component, we are providing you interview guidance program, so they all would be of top notch quality, ठीक है? लेकिन मैं पर्सनली इन ये दो फीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई पर्सनली लव दिस कोर्स बेस्ड ऑन दीज टू फीचर्स। सारी की सारी चीज़ें यू वुड गेट, राइट? तो लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक, चेक ऑल द डिलीवरेबल्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, एंड डू नॉट बी इन अ हरी टू बाय द कोर्स, ठीक है? बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, और भी कोर्सेज हैं, प्रॉपर तरीके से कंपेयर कर लीजिए उनको। अगर आपको लगता है ये कोर्स आपके रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है, ठीक है, आपको जैसा कोर्स चाहिए उसके डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से है, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की गई हैं, देन गाइज यहाँ पे आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है? कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको जहाँ पे सेटिस्फेक्शन लगे, आप जहाँ पे कन्विंस्ड हो, वहीं पर सब्सक्राइब करिए। लेकिन एक बार आपने कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कर लिया, नॉट नॉट अबाउट ओनली दिस कोर्स, कोई भी कोर्स आपने एक बार सब्सक्राइब किया तो उस पर फेथ रखिए, उस मेंटोर पर फेथ रखिए, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट? एंड द I told you that the link of the course is given in the description, guys, and also as a part of this journey we are trying to keep the cost as minimum as we can, because we understand one very important thing, that being an aspirant during the preparation stage we have a very limited resources, and we want कि उस limited resources को हम बहुत अच्छी जगह से utilize करें, ताकि वहाँ पे resources हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट दे सके, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जितना कम से कम प्राइस रखें। सो वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग ह्यूज डिस्काउंट्स, एंड अबव दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू द मैकेनिज्म ऑफ कूपन कोड। सो कूपन कोड is a facility that if you apply while subscribing the course, so you will get further
drastic discount on the final prices. So while subscribe the course, you use the coupon code Prakash. This is my name, and that will also work as a coupon code. So when you go for subscribing the course, you can see the option of apply coupon. So you can apply my name as a coupon code, and you can see the drastic discount on final prices. Again, over the discount that you will be seeing at that point of time, you will get further drastic discounts over that, right? So that is a facility we are trying every way, we are trying every possible manner कि हम आपको जितना ज़्यादा चीज़ें अफोर्डेबल बना सके उतना ज़्यादा हम बना कर दें. एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल फ्रेंड्स, तो इसके थ्रू भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी. एंड डू ज्वाइन माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसके थ्रू भी you will get all the updates related to the examination. So I hope this video was fruitful for you guys. So we'll come up with another informative video. Till then, goodbye and happy learning, friends.